हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस चैप्टर की। तो इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद करने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसमें मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सारे ही पार्ट हैं, तो इस क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। सबसे पहले है एडिशन। अगर हमें मैट्रिक्स गिवन है ए, बी और सी, मैट्रिक्स के एडिशन में क्या होता है, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। जैसे जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं A11, A12 और ये A21, A22, 2x2 मैट्रिक्स है। सेकेंड मैट्रिक्स इसमें प्लस करना हमें B11 जिसके एलिमेंट हैं B12, B21, B22। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, इस वाले एलिमेंट में ये ऐड करेंगे, ये वाला यानी कि सेम एलिमेंट को ऐड करना है। यहाँ पे A11 है तो यहाँ पे B11 को ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस सेकेंड एलिमेंट B12, A2 यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, A21 प्लस B21 और ये वाला एलिमेंट हो जाएगा A22 प्लस B22। तो ऐसे एडिशन करते हैं। और अगर हमें माइनस करना होता, मीन्स यहाँ पे अगर माइनस होता तो कैसे करते, यहाँ पे भी सब के प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाता। तो ऐसे माइनस और प्लस तो काफ़ी ईजी है कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट में माइनस करना है। नेक्स्ट वाला है कि 3 से मल्टीप्लाई, मीन्स स्केलर से मल्टीप्लाई। अगर किसी मैट्रिक्स को, मान लीजिए ये वाली मैट्रिक्स है ABCD, कोई जनरल मैट्रिक्स A11, A12 ये भी कंसिडर कर सकते हैं। इसको K से मल्टीप्लाई करना है तो K नंबर को आप हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर वेरिएबल है तो भी यही ऐसे ही करना है आपको, हर एक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये हो जाएगा KA, KB, KC, KD। तो आपको 3A सोल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन, ये तो काफ़ी इजी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन में देखो कैसे करना होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मान लीजिए A मैट्रिक्स, P मैट्रिक्स है, AIJ, ये जनरल नोटेशन है, N क्रॉस M मैट्रिक्स। इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको Q मैट्रिक्स से, यानी कि PQ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक सबसे पहला पॉइंट, तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं मैट्रिक्स के उतने ही नंबर ऑफ रो होने चाहिए Q के। मीन्स यहाँ पे M क्रॉस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे K ले लीजिए। कहने का मीनिंग है कि नंबर ऑफ कॉलम इस वाली मैट्रिक्स के अगर हमें PQ को मल्टीप्लाई करना है तो, और ये वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और अगर QP हमें निकालना है तो ये वाला मतलब K इज इक्वल टू होना चाहिए N के। मीन्स यहाँ पे या तो यहाँ पे N ले लीजिए, यहाँ पे या तो यहाँ पे K ले लीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट वाली अगर हमें PQ निकालना है तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये आप अभी समझ लेंगे कि क्यों ऐसा होना चाहिए। देखो मान लीजिए P मैट्रिक्स है, 2x2 से समझ लेते हैं। A11, A12, A21, A22। Q मैट्रिक्स है हमारे पास B11, B12, B21 एंड B22। ये वाले मैट्रिक्स हमें निकालना है PQ यानी कि मल्टीप्लाई करना है हमें P को Q से। तो सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, इनटू में यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे इनटू में हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको करना है इसकी फर्स्ट रो, यानी कि इसकी हर एक रो को इसके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई में कैसे करना है, इस फर्स्ट एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से। मीन्स PQ क्या हो जाएगा हमारा, और प्लस में करना है इसको। A11 की मल्टीप्लाई होगी B11 से प्लस
A12 की मल्टीप्लाई होगी B21 से। ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट PQ का। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, इस वाली रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले कॉलम से। तो ये क्या हो जाएगा, A11 B12 प्लस A12 इंटू B22। ये वाला एलिमेंट क्या होगा, इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, मीन्स A22 मल्टीप्लाई विद B11 प्लस A22 आएगा यहाँ पे, A22 मल्टीप्लाई विद B21। अब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, तो ये हो जाएगा A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। तो ये वाले एलिमेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे। और ऑर्डर ऑफ इस वाली मैट्रिक्स जो हमें PQ मिलेगी, इसको सोल्व करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जैसे P क्या ऑर्डर था हमारे पास, ये वाला ऑर्डर था। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी यानी कि PQ, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स का M = M है, ये पहला पॉइंट है। इसका ऑर्डर क्या होगा, N, ये वाली रो एंड इस वाली मैट्रिक्स के कॉलम, मीन्स N क्रॉस N इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा PQ का। और अगर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये पॉइंट्स आपको। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स एंड C मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है A प्लस B। A प्लस B निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 3 2, प्लस करेंगे इसमें B मैट्रिक्स 1 3 -2 और ये 5। हमें पता है कि हम 2 में क्या प्लस करेंगे, 1, जैसे कंप्लीट लिख लेते हैं। 2 + 1 4 + 3 प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 + 5। इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब प्लस करते हैं, तो 3 7 1 एंड ये हो जाएगा 7। ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी A प्लस B। और हाँ, प्लस में एक पॉइंट और है कि अगर ऑर्डर सेम होगा प्लस और माइनस में, अगर मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी हम प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं। और मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर की कंडीशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं क्या है। अब हमें माइनस करना है A - B सेकेंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, माइनस करना है A - B। तो A मैट्रिक्स ये है, B मैट्रिक्स ये है, माइनस कर देते हैं। माइनस करने के लिए आपको हर एक एलिमेंट को माइनस करना होगा 2 - 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स में से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये वाला। तो 4 - 3 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 2 - 5। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 1 5 एंड ये हो जाएगा -3। नेक्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है 3A - C। 3A माइनस यानी कि इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -C करेंगे। तो थर्ड पार्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, 3A - C = हो जाएगा 3 इंटू मैट्रिक्स A 2 4 3 2 -C करना है, -2 5 3 4 = होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 2 6, ये 12 9 और ये 6। माइनस करना है -2 5 3 4, ये हो जाएगी वैल्यू 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये वैल्यू होगी 8। 12 - 5 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 12 - 5। इसे सोल्व करेंगे तो इसको ये क्या होगी, 7 होगी। से 9 - 3 करेंगे, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे, 6 आएगी वैल्यू, 6 - 4 हो जाएगी 2।
तो ये 3A माइनस C मैट्रिक्स आ जाएगी। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है, यानी कि A इंटू B और B इंटू A कैलकुलेट करना है। A इंटू B कैलकुलेट करना है फोर्थ पार्ट में। A इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा मैट्रिक्स A 2 4 3 2 इंटू में मैट्रिक्स B 1 3 माइनस 2 5। इसको सोल्व करेंगे जैसे हमने सीख लिया है मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करते हैं, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो मीन्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगी वो क्या होगी, दिस क्रॉस दिस, यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी, ये वाली मैट्रिक्स। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको इस वाले कॉलम से। 2 इंटू में हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2। इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अब सेकेंड रो को फर्स्ट से और सेकेंड से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2 और 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ये मैट्रिक्स होगी। इसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस हो जाएगा ये 8। इसको सोल्व करेंगे ये 6 प्लस 20। इसको करेंगे मल्टीप्लाई 3 माइनस 4। इसको करेंगे तो ये 9 प्लस 10। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -6 26 और ये हो जाएगी वैल्यू -1 -4 है और ये 90। तो ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी AB। अब हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट पार्ट में BA। अब कैलकुलेट करते हैं BA इज इक्वल टू, सिमिलर तरीके से करने हैं हमें। B मैट्रिक्स को लिख लेते हैं और A को इंटू में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स ये B है और ये A मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे जैसे हमने AB की करी थी। तो ये 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9। यहाँ पे सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 2 6। यहाँ पे -2 इंटू 4 ये -4 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +15। यहाँ पे इसके सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा -8 प्लस 10। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये क्या होगी मैट्रिक्स 11 10 और ये हो जाएगा 11 और ये हो गया 2। तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई हमारी BA। तो देखो यहाँ से एक पॉइंट आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर हो गया होगा कि देखो ये हम मैट्रिक्स जैसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 एंड 3 इंटू 2 इज आल्सो 6। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, BA अलग वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास और AB अलग निकल के आएगी। मीन्स AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। अगर मैट्रिक्स देखें तो AB इज नॉट इक्वल टू BA हो सकते किसी केस में, लेकिन हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। ये आप यहीं से देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर ये इक्वल हैं तो उस प्रॉपर्टी को, वैसे तो हम करेंगे आगे चल के ये प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी अभी से देख लीजिए। अगर ये इक्वल हैं तो मैट्रिक्स A और B को कॉम्यूटेटिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट द फॉलोइंग। अब हमें पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही गिवन है, यहाँ पे सिर्फ प्लस करना है और कुछ नहीं करना। तो आप प्लस कर दीजिए। ये वाले फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, A प्लस A 2A हो जाएगा, B प्लस B 2B हो जाएगा, -B प्लस B ये 0 हो जाएगा, ये A प्लस A ये हो जाएगा 2A। ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कंप्लीट लिखना है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू करके, और हर एक एलिमेंट को प्लस करके दिखाना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली इस पार्ट को करेंगे आप A स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे इसमें प्लस करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB।
सिमिलर तरीके से इसमें ये वाला प्लस करेंगे, इसमें ये वाला, यहाँ पे माइनस की वैल्यू है तो माइनस साइन आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे भी प्लस है तो ये फॉर्मूला बनेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये वाला क्या बनेगा, माइनस साइन है तो ये माइनस वाला बनेगा a माइनस सी या फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगी, सॉरी होल स्क्वायर है, मैट्रिक्स, इसको कंप्यूट करने के बाद। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी आपको सिमिलर तरीके से ये वाला प्लस करना है। इसमें क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स थर्ड वाले पार्ट में, ये थर्ड पार्ट है, -1 + 12, ये हो जाएगी वैल्यू 11। इसमें ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11, इसमें ये प्लस करेंगे, ये -6 + 6 0 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 8 16 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 + 0 5, 16 + 5 ये हो जाएगा 21 और 2 + 3 ये 5 आएगी वैल्यू, 8 + 2 10 आ जाएगी, 5 + 4 9 आ जाएगी। ये वाले मैट्रिक्स थर्ड पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा इसमें एक फॉर्मूला भी बनेगा, आपको दिख रहा है, तो इस वाले को एक बार रब कर देते हैं क्योंकि इसमें बड़ी वैल्यू। देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला आप जानते हैं, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एक्स है तो एंगल एक्स ले लेते हैं। इसकी वैल्यू आपको पता है 1 है। पहले आप ये लिखेंगे सब एलिमेंट्स और फिर नीचे लाइन लिखेंगे कि वी नो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे इक्वल टू 1। तो ये देखो सब में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सब प्लस साइन स्क्वायर, तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, 1 1 1 हो जाएगी। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 1 1 1 1, ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इजी है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन में आपको पता चलेगा। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको हर एक पार्ट को सोल्व करेंगे। देखिए हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर कंप्यूट करना है, ये बोल दीजिए ए बी माइनस बी ए, इस वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ए माइनस बी बी ए। तरीका वही है, उसी तरीके से करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। रो की मल्टीप्लाई करनी है कॉलम के साथ, तो कैसे होगी, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ ए बी, और ये बी इंटू ए प्लस ए बी। यहाँ पे इस वाले को फर्स्ट से कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी इंटू ए बी ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वाला 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे आप, तो ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड 0 हो जाएगा और थर्ड भी ये वाला सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट ये भी 0 हो जाएगा, ये एज इट इज। नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट में क्या मल्टीप्लाई करना है, इस वाली मैट्रिक्स को। देखो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स थी और ये वाली भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये वैल्यू सेम है, तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आई, 2 क्रॉस 2 की। अब यहाँ पे देखो ये सेकंड पार्ट में ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 की और ये वाली मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 की, तो ये वाली वैल्यू है सेम। मैट्रिक्स हमारे पास किस मल्टीप्लिकेशन के बाद किस ऑर्डर की आएगी, 3 क्रॉस 3 की। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे देखते हैं, 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 4, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ये है सेकंड पार्ट हमारा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगी, फर्स्ट रो इसको हर एक कॉलम से, यहाँ पे एक एक सिर्फ सब में एक एक एलिमेंट है, तो कैसे करेंगे, 1 इंटू 2, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, प्लस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा, 1 इंटू 3 और 1 इंटू 4,
सेकंड रो क्या आएगी, सेकंड रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। यहाँ पे थर्ड रो को करेंगे मल्टीप्लाई फिर हर एक कॉलम से, तो ये 6 और ये 9 और ये 12, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 ये 3 और ये 4, 2 3 4 ये वाली मैट्रिक्स हो गई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट में हमें करना है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 की है और सेकंड 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यानी कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ये वाली वैल्यू सेम है, मीन्स हमें मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलेगी वो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिलेगी। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 2 3, मल्टीप्लाई करना है इसको 1 2 3 2 3 1। सिमिलर तरीका है, यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, यानी कि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस 6 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। अब नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे फिर 4 प्लस 9 और ये हो जाएगा 6 प्लस 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और ये भी 3 क्रॉस 3, तो हमारे पास रिजल्ट में भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगी। करते हैं इसको सोल्व। फोर्थ पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करनी है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की, और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ये सेकंड वाली भी। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से करेंगे, 3 को 0 से करेंगे, 4 को 3 से, सेम प्रोसीजर है। तो 2 प्लस ये 0 हो जाएगा सेकंड एलिमेंट, और ये 4 इंटू 3 ये 12 हो जाएगा। सेकंड कॉलम से करेंगे ये माइनस 6 हो जाएगा, ये प्लस 6 हो जाएगा, और नेक्स्ट एलिमेंट 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। इस वाले कॉलम से करेंगे तो ये 5 इंटू 2 10 प्लस 12 और प्लस 20। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये 3 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। सेकंड कॉलम से करेंगे 3 इंटू माइनस 3 इज माइनस 9, 4 इंटू 2 प्लस 8, और 0 से करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये 15 प्लस 16 प्लस 25। थर्ड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 18। सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10 प्लस 0, और अगर थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 30। तो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, इसको सोल्व करना है। ये हो जाएगा 14, ये 0, ये हो जाएगा 42 एंड ये हो जाएगा 18। ये माइनस साइन है तो प्लस -1 आएगा, और ये हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी 56। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22, इसको करेंगे तो ये -2 एंड इसको करेंगे तो ये 70। ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। सिमिलरली हम ये वाला पार्ट करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, और ये वाली मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो हमें रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या मिलेगी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। और सिमिलर तरीके से ये वाला करना है, आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें करना है ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, कंप्यूट द फॉलोइंग। मीन्स यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना है और फिर ये वेरीफाई करना है। मीन्स यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे इक्वल है या नहीं। तो पहले कैलकुलेट करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा
इसमें ये प्लस करना है तो 1 + 3 आप कंप्लीट प्रोसीजर से लिखेंगे, दिस प्लस दिस, हर एक एलिमेंट को ऐड करके दिखाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला स्टेप। तो 3 + 1 4 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये 1 आएगा, -3 + 2 हो जाएगी -1, 5 + 4 हो जाएगा 9 2 एंड ये वाला हो जाएगी वैल्यू 7। यहाँ पे वैल्यू होगी 3 -1 + 0 -1, 1 + 3 = 4। ये हो गया a + b। अब कैलकुलेट करेंगे b - c। b - c क्या होगा, 3 - 4 3 - 4 करेंगे -1 -1 -2 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, 4 - 0 4, 2 - 3 - 1, 5 - 2 3, 2 - 1 = 1, 0 माइनस प्लस हो जाएगा 2 एंड 3 - 3 = 0। ये वाली मैट्रिक्स। अब देखो इसको वेरीफाई करने के लिए हमने ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, तो क्यों ना हम इसको इक्वेशन नेक्स्ट पार्ट में लिखें, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 पुट करके और फिर ये करके = में पुटिंग द वैल्यू ऑफ b - c। तो ये करेंगे और a प्लस करना है हमें ये वाली मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये मैट्रिक्स a है और प्लस करना है हमने b - c। b - c की जगह हम ये वाली मैट्रिक्स पुट कर देते हैं जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, -1 - 2 0, 4 - 1 3, 1 2 0। ये वैल्यू आप सोल्व करेंगे, क्या आएगी मैट्रिक्स 1 + -1 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगी वैल्यू, ये -3 हो जाएगी, यहाँ पे 5 + 4 9, 0 + -1 2 + 3 5 एंड 1 + 1 2, -1 + 2 = 1 एंड 1 + 0 = 1। ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी a + b - c। नेक्स्ट हमें = वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, ये वाला, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a + b वाली वैल्यू पुट करेंगे -c। तो a + b हमें माइनस करनी है इसमें से c, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -c, 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। ये हमारा कोई काम नहीं है, कैलकुलेट कर लिया, तो इसको रख कर देते हैं एक बार। ये वाली वैल्यू मतलब हमारी ये क्या है, a + b - c, ये है इसकी इक्वल। ये मैट्रिक्स क्या आएगी, 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, -1 - 2 -3। ये वाली मैट्रिक्स करें कैलकुलेट करेंगे, 9 - 0 2 - 3 -1 और 7 - 2 = 5 और ये हो जाएगा 3 - 1 = 2, -1 प्लस 2 हो जाएगा 1, 4 - 3 = 1। तो ये हमें निकालना था, ये हमारी वैल्यू ये आ गई है और = वाली वैल्यू है हमारी ये वाली 0 0 -3 ये और 2 1 1 सेम वैल्यू हैं, तो ये हम वेरीफाई हो चुका है। ये दिस = दिस, आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, a मैट्रिक्स गिवन है, b मैट्रिक्स गिवन है, कैलकुलेट करनी है ये वाली वैल्यू। सिंपल है, आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर से मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता है, हर एक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि a को 3 से, a के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और b के एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन सिंपल तरीका है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। तो देखो 3a की वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेट करना हमें, ये = हो जाएगा 3a - 5 के। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से, आपको कंप्लीट स्टेप हर एक स्टेप बाय स्टेप करना है। तो ये 2 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में 3 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो ये 5 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। ऐसे ही जिसके भी डिनोमिनेटर में 3 है वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3
तो उसके लिए क्या बचेगा, सिर्फ नोमिनेटर में वैल्यू है वो, और 2 को 3 से करेंगे, ये 6 और ये 2, ये हो गया हमारा 3a माइनस 5a क्या होगा, इसके हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो जिसके डिनोमिनेटर में 5 है वो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से 5 तो 2 3, यहाँ पे 1 को 5 से 5, ये 1 2 एंड 4, यहाँ पे हो जाएगा 7 6 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, ये तो सेम ही मैट्रिक्स हैं, तो 0 0 0, ये आ गई हमारी 0 मैट्रिक्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट करेंगे।